Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सेशन में। भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 हम डिस्कशन कर रहे हैं और आज हमारा श्लोक संख्या भी नंबर 6 से प्रारंभ होगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 6, जिसमें भगवान एक बहुत सुंदर सी बात बता रहे हैं। वे कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बहुत ही सुंदर सी बात यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे विश्व को जीत करके भी, जैसा हम कहते हैं कि मन को ना जीत पाया तो उसने क्या जीता, इस प्रकार से एक कहावत कही जाती है। जब सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने पूरी धरती के ऊपर अपनी विजय पताका फहराते हुए भारत देश में वो एंटर किए थे, तब वो एक साधु पुरुष से मिले थे और साधु पुरुष से बात करते समय वो साधु पुरुष ने उनको यही बात बताई थी कि सिकंदर, तुमने चाहे पूरे विश्व को जीत लिया है परंतु क्या तुम अपने मन को जीत पाए हो? ऐसा उन्होंने क्यों पूछा था? क्योंकि ये टोली जहां कहीं भी जाती थी वहां पर लूटपाट मचाती थी, स्त्रियों का रेप करती थी, शोषण करती थी समाज का। और इस प्रकार से चाहे वह अपनी विजय पताका भले ही फैला रहे होंगे परंतु कहीं भी उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि जितने जितेंद्रिय पुरुष हैं, जैसे भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम को अलग से युद्ध करके पूरे विश्व को जीतने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल अपने स्वभाव मात्र से, प्रेम मात्र से सभी को जीत लिया था। वैसे ही श्री प्रभुपाद जी का हमें एक उदाहरण दिखते हैं। सिकंदर ने पूरी धरती के ऊपर घूमते फिरते हुए कैसे तो भी करके अपनी विजय पताका फहराई थी, परंतु प्रभुपाद जी का अगर हम उदाहरण देखें तो वह इस पृथ्वी के 14 बार परिक्रमा किए हैं और उन्होंने भी 108 मंदिर स्थापित किए जहां पर उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट को सबसे ज्यादा प्रकार से फैलाया था। प्रभुपाद जी को किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति का शोषण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी के ऊपर प्रताड़ना की आवश्यकता नहीं पड़ी। खैर वो करते भी नहीं, भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं। सो उन्होंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से वे इस पूरे विश्व को आसानी से जीत पाए? सीधा सीधा उदाहरण यहाँ पर हमें मिलता है कि प्रभुपाद जी ने स्वयं होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी थी और भगवान कृष्ण के ही नाम गुण रूप लीला और उनकी महत्वता का प्रचार कर रहे थे। तब अपने मन विष को सबको जितेंद्रिय बना करके वे ये कार्य कर रहे थे। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आप में ऐसा क्या है, ऐसा क्या शक्ति है, क्या बल है जिस वजह से आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है? ऐसा उनसे प्रश्न पूछा गया था और प्रभुपाद जी ने तब विचार करके केवल एकमात्र ये उत्तर दिया था कि वे ये सब कुछ इसलिए कर पाए बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, अर्थात उनको अपने किसी भी इंद्रिय की स्वयं की इच्छा नहीं है, वे किसी के प्रति भी काम वासना में नहीं है। इन सभी इच्छाओं को वे पहले ही त्याग चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं। ये एक बहुत सुंदर सी बात बताते हुए प्रभुपाद जी ने हमें बताया था कि अगर हमें अपनी साधना में आगे बढ़ना है देन प्योरिटी इज द फोर्स। इसका उनके कुछ बहुत सुंदर से मंत्र हैं। प्योरिटी इज द फोर्स, अर्थात शुद्धता
पूरी तरीके से पवित्र रहना, यह हमारे लिए फोर्स है। बुक्स आर द बेसिक्स, अर्थात बुक्स, प्रभुपाद जी की दी हुई पुस्तकें हमारे लिए सबसे बेसिक वस्तु है। बुक्स आर द बेसिक्स एंड प्योरिटी इज द फोर्स। इस प्रकार से कहते हुए हमें बात समझ में आती है। जो व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान की शरण ग्रहण करता है वह धीरे धीरे करके अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। कैसे? धीरे धीरे करके अपने इंद्रियों को जीते, धीरे धीरे करके अपने मन की इच्छाओं के ऊपर अपनी बुद्धि को प्रबल बनाए। हम कई बार इस प्रकार के काम करते हैं जस्ट बिकॉज हमारा मन कर रहा है, ये कारण देते हुए हम कुछ कर्म करते जाते हैं। यहाँ पर हमें वास्तविकता में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए मन की जगह पे, और बुद्धि का प्रयोग करके हमें उसके सब कुछ पॉइंट्स पहले समझनी चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या नहीं है, और इस प्रकार से विचार करते हुए फिर कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से हम ये अपने मन पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। जैसे उदाहरणतः एक साधारण व्यक्ति का हम उदाहरण लेते हैं कि एक कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है। अब पढ़ाई करते हुए दो प्रश्न हो सकते हैं कि या तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा अथवा नहीं लगेगा, और साधारणतः किसी का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है। परंतु जो कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने मन पर प्रेशर डाल के, फोर्स लगा करके मन को बोलेगा कि नहीं, जैसा बोल रहा हूं वैसा करना है, और इस प्रकार से रह के पढ़ते बैठता है, तो धीरे धीरे करके उसको उसके मन पर विजय प्राप्त होती जाती है। अगर कोई बच्चा है जो कि अपनी मन की बात सुनता है, तो हर एक आधे पौन घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर एक 10 मिनट का ब्रेक लेगा, बैठते हुए छिपकलियों को देखते रहेगा दीवार के ऊपर, या बैठ करके केवल ये खिलती हुई पत्ती को देखता रहेगा, कुछ विचार चलता रहेगा मन में। इस प्रकार की एक्टिविटीज से व्यक्ति वास्तविकता में भ्रमित रहता है, हमेशा अपने ही एक स्वप्न वाले जगत में रहता है। नुकसान किसका हुआ? उस स्टूडेंट का हुआ, उस व्यक्ति का हुआ जो कभी एक वास्तविक जीवन में उतरने को तैयार ही नहीं। परंतु जो व्यक्ति वास्तविकता में अपने मन पर फोर्स लगा करके, प्रेशर लगा के, अपनी बुद्धि से समझा करके बात बुद्धि के थ्रू काम करता है, तो वह व्यक्ति की वास्तविकता में जितने कर्म होते हैं, जिनके उसके लिए लक्ष्य होते हैं, उनको वास्तविक तौर पर जीत पाता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम हर जगह पर यह बात ध्यान रखें कि कहाँ पर हमारा मन बह रहा है और हम कैसे उसे पकड़ के रखें। तात्पर्य में पढ़ते हैं, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। देखिए, जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में होता है वह मन उसका मित्र बन जाता है, परंतु जिसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है, शास्त्र कहता है कि मन सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे कि एक बैट्समैन है जो कि बैटिंग करने की प्रैक्टिस कर रहा है, और मन है जो कि बॉल फेंकते जा रहा है, तो जब तक बॉलर हैवी है तब तक के लिए बैट्समैन आउट होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बैट्समैन प्रैक्टिस करता जाएगा, धीरे धीरे करके टुचुक टुचुक करके खेलता जाएगा, धीरे धीरे करके बॉल को रिटर्न मारते जाएगा, तो एक समय वो भी आएगा जब मन कमजोर पड़ेगा और बुद्धि से आप सिक्स लगा पाएंगे। बहुत साधारण प्रकार से ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है तात्पर्य में कि जो अष्टांग योग का मार्ग है वो वास्तविकता में इस मन को वश में करने का ही एक मार्ग है, जहाँ पर हम अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। साधारण सी बात है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, और किसी न किसी एक आध्यात्मिक प्रोसेस से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें वो कहता है कि हम इस फलाने फलाने प्रोसेस को मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, और उसमें लगे हुए रहते हुए भी व्यक्ति अपने मन के ऊपर वश नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि या तो आध्यात्मिक ज्ञान की वहां पर कमी होती है। जैसे कि जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं कि उसे मन को वश में करना कैसे है, तब तक के लिए वो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और उसी प्रकार से हमें बात समझ में आती है कि
जब हम कहीं किसी प्रोसेस में लगे हुए रहते हैं, किसी एक साथ में लगे हुए रहते हैं, किसी एक संग में लगे हुए रहते हैं, तब उस समय जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि आपको क्या करना है जिससे कि हम मन को वश में कर पाए, तब तक के लिए आपकी जितनी एक्टिविटीज चलती रहती हैं वह सभी समय की बर्बादी है, समय को नष्ट करना है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। यहाँ पर बात बहुत सुंदर प्रकार से प्रभुपाद जी हमें साधारण शब्दों में बता रहे हैं कि हमारी एक स्वाभाविक स्थिति है कि हम किसी न किसी की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे घर पे रहते हैं तो हमारे वरिष्ठ जनों की करते हैं, काम पे जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने बॉस की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आप मान लीजिए बस से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको ड्राइवर और कंडक्टर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो टीसी के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ट्रेन के शेड्यूल का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हमारे हर एक कदम पर हम कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति की, वस्तु की, किसी न किसी नियम की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीव का वास्तविक स्वभाव है कि वो किसी नियम का पालन करे, किसी की सेवा में लगा रहे। जीव का स्वभाव है कि वह नित्य सेवा में रहे। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न आता है कि क्या हम भगवान की सेवा में वास्तविकता में लग रहे हैं? अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लग पाते हैं, अर्थात हम अपनी इंद्रियों पर वश नहीं कर पाते हैं, हम अपने मन पर वश नहीं कर पाते हैं, तो जिस जिस मन के ऊपर वश नहीं होता है वह एक अविजित शत्रु अर्थात एक ऐसा शत्रु बन जाता है जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऐसा अविजित शत्रु हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि इस प्रकार के दोषों में लगा के रखेगा। नित्य हम इसमें फंसे हुए रहेंगे, बद्ध रहेंगे। लेकिन क्यों क्यों बद्ध रहेंगे? क्योंकि ये हमारे फिर मालिक बनते हैं और हम इनकी सेवा में लगते हैं। परंतु जब व्यक्ति मन पर विजय प्राप्त करता है, अर्थात स्वयं को बुद्धि से चलाते हुए समझता है कि मन की दी हुई वस्तुएं जो इंद्रियों के आकर्षण से बनी हुई हैं, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, परंतु हमें उसकी जगह पर ये समझ में आता है कि हम भगवान की सेवा में लगते हैं, कहीं ना कहीं भगवान से संबंधित होते हैं और वो वस्तु मेरे लिए हितकर हैं, तब व्यक्ति इन सब प्रकार के दोषों से स्वयं को ऊपर उठा पाता है। केवल ऊपर ही नहीं उठा पाता है, परंतु स्वयं की ही इच्छा अनुसार जो उसको आत्मा से, बुद्धि से और भगवान से प्राप्त होती हैं, वह इन सभी वस्तुओं को श्री भगवान में लगा पाता है। और इसी प्रकार से वह व्यक्ति वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। वह व्यक्ति हृदय में परमात्मा को जान पाता है। वही व्यक्ति वास्तविकता में भगवान कृष्ण के हृदय में अनुभूति कर पाता है। और जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। कैसे करता है? जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, अर्थात धीरे धीरे करके जीवन में नियमावली लगाते जाता है और धीरे धीरे करके अपने इस संसार में प्रोग्रेस कर पाता है, धीरे धीरे प्रगति कर पाता है। तब जाकर के वह व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर पाता है और कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके हृदय में बसे परमात्मा का दर्शन कर पाता है। श्लोक संख्या 7। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। जब व्यक्ति हमारा मान करते हैं तब हमें अपने अंदर से आनंद अनुभूति होती है और कहीं ना कहीं हम उसके पीछे अपने अंदर मन में दंभ भरते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं हम खुद के लिए प्राउड फील करते हैं, घमंड करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार के घमंड उत्पन्न करते हुए सामने वाले के सामने प्रकट होता है तो वास्तविकता में वह क्या कर रहा होता है? वो कहीं ना कहीं अपने मन के आगे हारा हुआ होता है।
इसी प्रकार से अगर हमारे सामने दुख आता है तो हम उस दुख के वशीभूत होकर के विलाप करते हुए कहीं ना कहीं अपने स्वयं को भुला बैठते हैं। इस प्रकार के विलाप को भी हम किस प्रकार से जानते हैं कि वह भी मन उस दुख के अधीन हो गया है। और केवल उसी प्रकार से नहीं, परंतु सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान, इन सब चीजों के अंदर हम बंधे हुए रहते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि हम मौसम की वजह से परेशान हो जाते हैं कि कितनी गर्मी हो रही है या कितनी उमस हो रही है। बस देखिए, ये हमारे वैसे भी कंट्रोल में नहीं है। ये हमारे लिए एक एक बहुत बहुत ही अलग प्रकार से आई हुई, भगवान की तरफ से आई हुई हमारे ऊपर एक क्लेश है, या हम ये कहें कि प्राकृतिक क्लेश है। ये हमारे ऊपर जो जागृत हुई है, जो आदि दैविक क्लेशों में गिनी जाती है। इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु हम इससे भी विचलित रहते हैं। विचलित रह करके हमें यहाँ पर बात समझ नहीं आती है कि केवल और केवल हम वास्तविकता में ऋतुओं से परेशान नहीं हैं, हम परेशान मन से हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को उद्विग्न होने दे रहे हैं। जब व्यक्ति ये बात समझ जाएगा कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तब व्यक्ति को अपने आप से इनसे उद्विग्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति हमारा मान करते हैं तब तक हमें आनंद आता है, जैसे ही अपमान करते हैं तो हमें उनके प्रति क्रोध आ जाता है। हम उनसे कभी बात ना करें इस प्रकार की इच्छा हो जाती है, हम उनसे संबंध ना रखें इस प्रकार की इच्छा होती है, हम उनके प्रति अपने उल्टे सीधे शब्दों को प्रकट करते हैं, हम क्रोध करते हैं, हम रोदन करते हैं, हम अलग अलग प्रकार के इमोशंस प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वो प्रत्येक क्षण के ऊपर जो वस्तु होते जा रही है वो सही है। हम ये क्यों मानते हैं? क्योंकि हम मन के वशीभूत हो जाते हैं। जब व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, देह नहीं हूं, आत्मा हूं, तो वो ये बात सीधी सीधी समझ जाता है कि जो मान और अपमान है ये तो इस देह के ऊपर लगा हुआ है। आत्मा तो इससे वैसे भी अनभिज्ञ है। आत्मा के ऊपर मान और अपमान लग ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, अजन्मा है और भगवान का अंश है। उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर सर्दी और गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता और सुख और दुख का भी आत्मा के ऊपर असर नहीं पड़ता। ये सभी संबंध किससे हैं? ये सभी कुछ वस्तुएं हमारे शरीर से संबंधित है। जब व्यक्ति मन को विजय प्राप्त करता है, भगवान का दर्शन मन में करता है, परमात्मा का दर्शन कर लेता है, तब वह व्यक्ति परमात्मा का संग करते हुए, भगवान कृष्ण का संग करते हुए कभी भी इस प्रकार की छोटी छोटी वस्तुओं में स्वयं को बंधा हुआ नहीं पाता है। वह हमेशा इन सभी चीजों के स्तर से ऊपर उठा हुआ होता है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम इस प्रकार के स्तर तक उठ सकें? यहाँ प्रश्न आता है। तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि सबसे पहले हम हर एक क्षण के ऊपर ये देखें कि कहाँ पर मेरा मन भगवान से भटका हुआ है। जहां पर मन भगवान से भटका हुआ है, वहां पर हम कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों में, अपने अहंकार में या अपने मन के वशीभूत हैं, और वहां पर हम कहीं ना कहीं अपने इस प्रकार से इमोशंस प्रकट करते हैं। पिछले ही अध्याय में हमने स्थित प्रज्ञ होने की एक परिभाषा समझी थी, और स्थित प्रज्ञ होने की परिभाषा क्या थी? कि वह व्यक्ति सब कुछ को समान रूप से देख पाता है। सुखेषु अनुद्विग्न मनः दुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्यते। हमने ये श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सुख दुख लाभ हानि को जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि का है, जो व्यक्ति मन पर वशीभूत कर चुका है, वह इन सबको समान रूप से देखता है और समान रूप से ही उसके प्रति रेसिप्रोकेट करता है। और इसमें दोबारा से हम उदाहरण देंगे, जैसे भगवान श्री राम का उदाहरण, कि उन्हें बताया गया था कि उनका राज्य अभिषेक होने वाला है। चेहरे के ऊपर एक छोटी सी स्माइल दी थी भगवान ने उसके प्रति। ऐसा नहीं था कि बहुत आनंद से नाच उठे थे कि अब तो भाई हम राजा बनने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं कि आज के पॉलिटिशियंस बहुत आनंद से उठ बैठते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या शोर करते हैं, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। और उसी प्रकार से अगले दिन जब भगवान राम को बोला गया था कि तुम राजा नहीं बनोगे, 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल जाओ,
भगवान ने जो स्माइल राज्याभिषेक की न्यूज सुन के दी थी, वही स्माइल भगवान ने वनवास की कथा सुन करके दी थी। भगवान उस समय भी दुखी नहीं हुए थे कि अरे ये क्या हो गया, हमसे तो राजगद्दी छीट गई, हम तो अब क्या करेंगे, रोते बैठे हैं। नहीं, भगवान का ये स्वभाव है कि भगवान भी इन सबसे अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान हर कहीं आनंद ही अनुभव करते हैं। और वैसे ही जो व्यक्ति भगवान के साथ संग करता है, अर्थात अपने हृदय के परमात्मा के साथ संग करता है, वह व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से दुखी या विचलित नहीं होता। वह व्यक्ति नित्य आनंद अनुभव करते रहता है, अपने हृदय में बसे हुए परमात्मा के साथ संग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मन है, उस मन को हमने भगवान में लगा के रखा है। और जैसे ही मन भगवान के साथ एक 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 हो जाता है, सेवास्पद में, नाम गुण रूप लीला आदि में, तब व्यक्ति को वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। और तब वो सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इन सब चीजों को एक समान देख पाता है, क्योंकि वो इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है। तात्पर्य, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप ये है कि वो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का नित्य दास है। और इसीलिए चूंकि हमारे अंदर दास भाव है, इसलिए हम सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते थे कि इफ यू डू नॉट सर्व गॉड, यू विल सर्व डॉग। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आप कुत्तों की सेवा करते रहेंगे। भगवान की सेवा व्यक्ति कब नहीं करता है? जब वह व्यक्ति कहीं ना कहीं सबसे पहले एक तो भगवान से ईर्ष्या कर रहा होता है। ईर्ष्या किस प्रकार से होती है? जो नास्तिक व्यक्ति होता है वह भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता। और दूसरा, जो व्यक्ति ब्रह्मवादी होता है, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, केवल भगवान के एक ब्रह्म के विस्तार के मात्र को ही जान पाता है और उसी के प्रति आकर्षित होकर के ध्यान मग्न रहता है। दोनों ही व्यक्ति चूंकि किसी की सेवा नहीं करते, इसलिए कहीं ना कहीं वो किसी पशु की सेवा करने में स्वयं का समय व्यतीत करते हैं। भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के साथ संग करते हुए हृदय में आनंद प्रकट होता है। परंतु जब हम भगवान के साथ नहीं रहते हैं, भगवान के विपक्ष में चले जाते हैं, अर्थात भगवान के स्वरूप को नकार देते हैं, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं इस भौतिक विश्व में, इस भौतिक जगत में आनंद खोजने के प्रयत्न में लगता है, प्रेम खोजने के प्रयत्न में लगता है। और प्रेम तो किसी व्यक्ति से व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम मात्र और मात्र भगवान के धाम से उतरता है। इस विश्व में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे को पूरी तरीके से आनंद दे सके, पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सके। कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंद्रियों के वश में है। आप चाहे किसकी कितनी भी सेवा कर लें, व्यक्ति जब तक इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, तब तक के लिए वह हमेशा यही बात कहता रहेगा कि कोई फलानी वस्तु ऐसी रह गई है जो किसी ने मेरे लिए नहीं करी है। हमने पूरा जीवन अगर लगा दिया है किसी व्यक्ति की सेवा में जो स्वयं जितेंद्रिय नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी सेटिस्फाई नहीं होगा और हमेशा खोट निकालते रहेगा कि क्या फलाना वस्तु करना रह गई। परंतु अगर हम किसी जितेंद्रिय व्यक्ति की सेवा में लगते हैं, जैसे हम प्रभुपाद जी की सेवा में लगते हैं, तो थोड़ी सी भी की हुई सेवा, चूंकि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए प्रभुपाद जी की थोड़ी सी भी अगर हम सेवा करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तब हमें आनंद अनुभूति होती है, तब हमें प्रेम की अनुभूति होती है। कौन सा प्रेम? श्री भगवान से मिलने वाला प्रेम। वही प्रेम वास्तविक प्रेम कहलाता है। सूर्यदम सर्वभूतानाम, अभी हमने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये बात समझी थी कि भगवान सबके सुहृद हैं। तो जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवान के साथ संबंध बनाता है, तब व्यक्ति स्वयं के अंदर आनंद और प्रेम की अनुभूति कर पाता है। और जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात या तो स्वयं नास्तिक बनता है या ब्रह्मवादी बनता है, ये दोनों ही व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों के अंदर वशीभूत होते हैं, इंद्रियों से हारे हुए होते हैं।
और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगता है वो या तो किसी पशु का, मुख्यतः प्रभुपाद जी कुत्ते का उदाहरण देते थे कि कुत्तों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करता है। अगर आप पाश्चात्य जगत में देखेंगे तो लगभग हर एक घर में या तो कुत्ता पाल रखा हुआ है या बिल्ली पाल रखी हुई होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि चर्च में जाते नहीं है, चर्च बंद पड़े रहते हैं, चर्च में जाते भी हैं तो चर्च पूरी तरीके से ज्ञान दे नहीं पाते। तो जो एक आध्यात्मिक रिक्वायरमेंट है व्यक्ति की वो पूरी तरीके से कहीं पे पूरी नहीं मिल पाती, इसलिए कहीं ना कहीं जीवन में खालीपन हमेशा रहता है। और ये खालीपन व्यक्ति को अनुभव करवाता है कि उसे किसी और की जरूरत है। वह कभी भी आध्यात्मिक दृष्टि में इस विचार पर नहीं पढ़ पाता है। वह केवल इस भौतिक संबंध के विचार में ही पड़ा हुआ रहता है कि कहीं से कोई दूसरा व्यक्ति, कोई जीव मुझे आनंद या प्रसन्नता दे सके, थोड़ा सा प्रेम दे सके, और इसीलिए व्यक्ति पशुपालन में लगते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बात कहते थे। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकल्पों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। एक बार अगर मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो उसका अर्थ यह निकल के आता है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थित हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। भगवत आज्ञा का पालन करने के उपरांत क्या होता है? व्यक्ति इस भौतिक प्रकृति से परे हो जाता है, जो एक आध्यात्मिक प्रकृति है। जैसे हमने समझा था महामाया और योग माया। योग माया समस्त आध्यात्मिक प्रकृति को अपने वश में रखती है, जिससे कि हर जीव नित्य भगवान की सेवा में लगा रहता है, नित्य आनंद में रहता है। और इसी प्रकार से महामाया इस भौतिक जगत को अपने अधीन रखती है और हर व्यक्ति अपने इंद्रिय का दास बनता है, अर्थात माया का दास बनता है। और उसे ऐसा लगता है, उससे इस प्रकार की अनुभूति होती है, उसे ऐसा लगते रहता है कि वो आनंद में है, परंतु कहीं ना कहीं वो किसी न किसी क्लेश में नित्य बना हुआ रहता है। अब वो इस प्रकार से नित्य क्लेश में बना हुआ रहता है, तब उसे बात समझ में नहीं आती है कि उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। परंतु जो व्यक्ति थोड़ा सा भी विचार करता है, आगे बढ़ता है, भगवत आज्ञा का पालन करता है और धीरे धीरे करके अपने मन पर पूरी तरीके से वश पा लेता है, जब पूरा मन वशीभूत हो जाता है भगवान के आज्ञा में, तब वास्तविकता में यह कह दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने पूरे योग की परिकाष्ठा को प्राप्त किया है और भगवान का अर्थात परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर लिया है। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। और केवल यही नहीं कि वो परमात्मा का दर्शन कर पाता है, परंतु जब व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध भक्ति करने लगता है तब उसे भगवान का जो एक परमात्मा स्वरूप है, जिसमें भगवान चतुर्भुज स्वरूप धारण करते हैं, शंख चक्र पद्म गदा धारण करते हैं, उस स्वरूप से भी बहुत सुंदर सा स्वरूप, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज स्वरूप, जिसमें उन्होंने वेणु धारण करी हुई होती है, त्रिभंग में खड़े रहते हैं, इस प्रकार के स्वरूप का दर्शन हो पाता है। मन ही मन में व्यक्ति ये पूरी तरीके से देख लेता है कि किस प्रकार से भगवान की लीलाएं चल रही होती हैं, और तब उस व्यक्ति में रोमांच उत्पन्न होता है। रोमांच का अर्थ क्या होता है? कि वह भगवान के प्रेम में विलग होकर के रोता है। तब उसे इस शरीर माध्यम के ऊपर बने हुए संबंधों की धुनी नहीं रहती है। वह व्यक्ति केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के पूर्णतया शरण ग्रहण करा हुआ होता है और वह भगवान की लीलाओं का नित्य आस्वादन कर पाता है। यह हमारे लिए करना अभी के लिए संभव नहीं है।
इसलिए हम श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे करके भगवान की लीलाओं में स्वयं को रमाते हैं। और भगवान का नाम राम इसीलिए है क्योंकि वह सभी को रमा सकते हैं। यहीं से हमें समझ में आता है कि धीरे धीरे करके भगवान के नाम गुण रूप लीला आदि में स्वयं को लगा के रखना चाहिए, जिससे हम धीरे धीरे करके अपने मन को स्वयं के अधीन अर्थात इंद्रियों के अधीन कर से अधीनता से छोड़ा के हम भगवान की आज्ञा में लगा सकते हैं। यही वास्तविक जीवन की या जीवन की वास्तविकता है या वास्तविक लक्ष्य है। यही से हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति की जा सकती है। आज के इस सेशन को मैं यहीं पर ही विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है सुबह के सेशन में आने के लिए। हरे कृष्णा। यदि किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभिराम, इस भौतिक युग में जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्तियों को कैसे ढूंढा जाए, ये मेरा पहला प्रश्न है। कि ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या है? और दूसरा प्रश्न है क्या फिर गरीबों की सेवा नहीं होना चाहिए, मानव की सेवा नहीं होना चाहिए? ओके, तो दो प्रश्न है कि क्या गरीबों की सेवा नहीं होनी चाहिए और इंद्रिय पर विजय प्राप्त हुए व्यक्ति को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं? ऐसा तो बोलते कि मानव सेवा करने से भगवान मिलते हैं, तो मानव मात्र की सेवा नहीं होनी चाहिए फिर? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। वास्तविक में हर व्यक्ति का यही प्रश्न निकल के आता है। देखिए, यहाँ पर हमें समझने की बात यह है कि अगर आप सेवास्पद होते हैं तो कितनों की सेवा कर पाएंगे, पहला प्रश्न तो यहाँ पर आता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर भिखारी ना हो, जहाँ पर दुख ना हो, जहाँ पर व्यक्ति में त्रासदी ना हो। कहीं ना कहीं अगर आप भिखारियों को अन्न देते हैं तो कल को फिर अन्न चाहिए, परसों को फिर अन्न चाहिए, अगले दिन फिर अन्न चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप अपने केवल रिश्तेदारों तक ही सीमित रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको भी अगर उनके दुख से पारण करने का प्रयत्न कर पाए तो भी वो दुख समाप्त नहीं होगा। क्यों समाप्त नहीं होगा? क्योंकि वो दुख आपके ऊपर भी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, सबसे बड़े दुख ये हैं, ये चार: जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, अर्थात जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी। जब व्यक्ति को हम इस प्रकार से इन चार मुख्य त्रासदियों से मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं, तब वास्तविकता में जन सेवा अर्थात मानव सेवा हो पाती है। मानव सेवा, मनुष्य सेवा का अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसको जाकर के भिखारी को पैसे दे दें या खाना दे दें या कपड़ा दे दें या मकान दे दें। ये काम के लिए हम सरकार चुनते हैं, ये काम सरकार का है। हाँ, हमें इस प्रकार से उनकी मदद भी करनी चाहिए, परंतु इस मात्र मदद से भगवान की प्राप्ति केवल और केवल तभी हो सकती है जब हम उन्हें कृष्ण भावनामृत भेंट करें। जब तक हम किसी को कृष्ण भावनामृत भेंट नहीं करेंगे तब तक के लिए वह व्यक्ति भी बंधा हुआ है और आप भी बंधे हुए हैं। मान लीजिए कि आपने किसी के ऊपर दया खा करके किसी को बोल दिया, चलो ठीक है 10 रुपए ले लो। वो व्यक्ति ने जाकर के बार में से एक बोतल शराब की ले ली और लगा के बैठ गया। इसके अंदर पाप किसका हुआ? या हम ये कहें कि उस व्यक्ति ने जाकर के चिकन खा ली क्योंकि उसे बहुत समय से भूख लगी थी। पाप किसको लगा? ये पाप आपको भी लगा। उसे तो लगा ही जिसने खाया या पिया, आपको भी यह पाप लगा क्योंकि आपने उसके लिए ये सब कुछ प्रिपरेशन करके दिया। अगर आप वो 10 रुपए ही ना देते तो उस व्यक्ति को इस प्रकार का पाप करने की मौका ही नहीं मिलता। आप कितने जनों की इस प्रकार से सेवा कर पाएंगे और कितने जनों को आप संतुष्ट कर पाएंगे? अगर आप अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रश्नावली लगाएंगे ही कि फलानी वस्तु तो करी नहीं। परंतु जैसे हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देखते हैं तो प्रभुपाद ने सबसे पहले अगर कुछ किया है, सबसे ज्यादा कुछ किया है तो वास्तविकता में मानव सेवा ही करी है, मनुष्य की ही सेवा करी है। किस प्रकार से करी है प्रभुपाद जी ने समाज सेवा? प्रभुपाद ने सबको उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में जागृत किया है
कि आप सबसे पहले ये भूल जाइए कि आपके देह है और देह से लगी हुई आपकी परेशानी आपकी नित्य परेशानियां हैं। नहीं, वो परेशानी नहीं है। आपकी मुख्य परेशानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है और उसके पारण के लिए आप लगिए। उसके पारण के हेतु से हर व्यक्ति दुखमय था, हर व्यक्ति शोकमय था, परंतु भगवान कृष्ण की सेवा में लगते ही वो आनंद अनुभूति करने लगा। उदाहरणतः अगर हम कहें कि इस पृथ्वी के ऊपर एक सबसे अमीर व्यक्ति है जिसको शारीरिक तौर के ऊपर हम देखते हैं कि कोई दुख है ही नहीं, जैसे हम बिल गेट्स का एक उदाहरण ले लेते हैं। हाल ही में उनका डिवोर्स हुआ है। अब एक बार बताइए, क्या क्या उसके पत्नी को किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटस की कमी रही होगी? कुछ कमी नहीं रही होगी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उसे कुछ न कुछ दुख था, कुछ न कुछ कमी लग रही थी, इसी वजह से वो डिवोर्स हुआ है। अब क्या आप उनकी जाकर के मानव सेवा करेंगे और कैसे करेंगे? इसलिए केवल और केवल शरीर माध्यम से या इंद्रिय माध्यम से हम सेवा करने के लिए प्रयत्न भी करें तो हम पूरी तरीके से सेवा नहीं कर सकते हैं, परंतु वास्तविक सेवा हम तब कर सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण पहले ले चुके हैं कि वृक्ष के पत्ते पत्ते को पानी नहीं दिया जाता है, परंतु जड़ को पानी दिया जाता है। उसी प्रकार से शरीर के हाथ पैर को अलग से खाना नहीं दिया जाता है, पेट को खाना दिया जाता है। उससे पूरा शरीर तुष्ट होता है, उससे पूरा वृक्ष तुष्ट होता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की आज्ञा पालन करते हुए हम भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं और भगवान के प्रसाद का वितरण करते हैं, तब वास्तविकता में हम व्यक्ति को उसके मुख्य दुखों से तार पाते हैं। यह आपका सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है। और दूसरा प्रश्न, हम इस युग के अंदर किस प्रकार से ढूंढे कि कोई व्यक्ति जितेंद्रिय है? जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण करी है वो व्यक्ति जितेंद्रिय है। इसका एक सबसे साधारण प्रकार से आंसर यही आता है। कैसे हम समझ सकते हैं इसे? कि जब व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे करके जीवन में अपनी तपस्या बढ़ाते जाते हैं, तब वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने इंद्रियों को, मन को, जितने भी वशीभूत करने वाली वस्तु हैं उनका अपने आप से त्याग करने लगते हैं। और केवल वो त्याग केवल त्याग चलते ही नहीं रहता है, परंतु वह त्याग इस परिकाष्ठा पे पहुंचता है जहां पर वह व्यक्ति नित्य भगवान का चिंतन करता है, उसमें रोमांच उत्पन्न होता है और भगवान के प्रेम में अश्रु बहाता है। आपको केवल व्यक्ति के स्वभाव मात्र से आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर एक बहुत ज्यादा दया होगी, कारुण्य होगा और वह नित्य भगवान के प्रेम में लगा हुआ रहेगा। जब व्यक्ति ये कर पाता है अपने नियमावली लगा करके, तब आप समझ पाते कि ये व्यक्ति शुद्ध भक्त है और भगवान की पूरी तरीके से शरण ग्रहण कर चुका है। आज के इस प्रश्न के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण।